Hello, my dear friends. Welcome back to your English classes. So, in this English class, we are starting with chapter number 13th of your book, and the name of the chapter is ध्यान चंद and Hitler. ध्यान चंद और हिटलर का ये चैप्टर होने वाला है. So, आइए देखते हैं क्या है ये चैप्टर. Okay? सबसे पहले patriotism means not only going to jail or dying for their own country. Patriotism क्या समझते हैं आप देशभक्ति से कि वो नहीं है कैसे देश के लिए जान गवा देना या जेल में चले जाना. One can show one's love for their one's country in many small ways. बहुत अलग अलग तरीकों से हम अपने देश के प्रति प्यार दिखा सकते हैं. जैसे कि आइए देखते हैं क्या बताया है इस स्टोरी में. So for us 15th of August 1947 is a very important day. हम सबके लिए बहुत important day था. Our country got freedom from the British rule on that day, exactly just above 11 years back from his date an incident took place. उससे 11 साल पहले एक incident हुआ था क्या? An Indian soldier faced one of the world's most terrifying commanders. On 15th of August 1938, India was competing with Germany in the final of Olympics hockey Berlin. हमारे इंडिपेंडेंट होने से पहले 1947 से पहले 11 साल पहले मतलब 1936 में हो रहा था ओलंपिक्स. इंडिया का जर्मनी में जर्मन कंपीट कर रहा था जर्मनी. ठीक है. जस्ट बिफोर द मार्च स्टार्टेड द टीम मैनेजर पंकज गुप्ता हैड ब्रॉट इन द नेशनल कांग्रेस फ्लैग इन द ड्रेसिंग रूम. लेके आया फ्लैग. ऑल द इंडियन प्लेयर्स सल्यूटेड टू इट, sang वंदे मातरम एंड एंटर टू द फील्ड ऑफ फाइनल गेम. सो जो आपका ओलंपिक का फाइनल गेम हुआ था उसमें वो लोग मूव ऑन होते हैं. सबसे पहले तो उन्होंने जना गण मन बोला उस अपने फ्लैग को देखते हुए. सो एवरी जर्मन वाज कॉन्फिडेंट दैट जर्मनी वुड विन द गेम. उस टाइम पे ओलंपिक में सब लोग बहुत ज्यादा श्योर थे कि जर्मनी ही जीतेगा और जर्मन्स बहुत ओवर कॉन्फिडेंट थे इसको लेके कि इंडियंस तो क्या ही जीतेंगे, हम ही जीतेंगे. सो it is believed that even Hitler himself had come to support venue to support their country. में हिटलर भी आया था, जर्मनी का हिटलर था ना, वो भी आया था उनको सपोर्ट करने के लिए. After first half of the game, India was ahead with of Germany with 1-0 से आगे थी गोल. The round condition were not comfortable for the Indian players. The ground staff has intentionally put more water on the ground before the second half of the game. देखिए उसकी वजह से क्या किया. फर्स्ट हाफ में इंडिया आगे था बट वहां पे उसकी ग्राउंड में इंटेंशनली जानबूझ के बहुत पानी किया गया ताकि इंडियंस जीत ना पाए, स्लिप हो जाए. देख रहे हो ना. तो अब क्या होगा देखना. द शूज ऑफ इंडियन प्लेयर्स वर वियरिंग हैड नो स्पाइस एंड वर स्कीपिंग द ग्रास स्टफ. ऑफ कोर्स जो इंडियन सोल्जर्स के पास उस टाइम पे जूते होते थे उसमें इतने ज्यादा ग्रिप वाले नहीं होते थे कि वो पानी में फिसल रहे थे उनके जूते. While the German players were equipped with the latest shoes with spice, Indian players frequently skips during the games, of course. But जो जर्मनी के प्लेयर्स थे उनके पास जो शूज थे बड़े ग्रिप वाले थे एज कम्पेयर टू इंडियन जो उन पास थे. सो ध्यानचंद वॉज अ कैप्टन ऑफ इंडियन टीम. उस टाइम पे ध्यानचंद कैप्टन थे हमारे इंडियन हॉकी टीम के. ही वॉज फाइंडिंग इट वेरी डिफिकल्ट टू रन ऑन हिज टर्फ विद हिज शूज. और ध्यानचंद तो भाग ही नहीं पा रहे थे उस फील्ड में. इमीडिएटली ही पुल्ड ऑफ हिज शूज एंड स्टार्ट रनिंग बेयरफुट. और उसने अपने जूते उतारे और ऐसे ही भागने लगे. ही प्लेड एक्सीलेंट एंड एंटरटेन द ऑडियंस वेरी मच. एट द एंड ऑफ द गेम इंडिया वॉन बाय 8-1 गोल हुआ एंड इंडिया विन इन दिस मैच. एंड इन दिस मैच इंडिया ने जर्मनी को हराया था. समझ रहे हो. So just after the match, Hitler asked ध्यानचंद to meet him. और उसके बाद देखो ध्यानचंद ने हिटलर ने ध्यानचंद को बुलाया मिलने के लिए अपने पास. ठीक है. So ध्यानचंद was very little worried that he was command might ask him about it. So Hitler started at ध्यानचंद shoes which was filled with mud and asked him what is your occupation. So ध्यानचंद से हिटलर क्या पूछता है जब उसने उसके गंदे जूते इस तरीके से देखे. पूछता है आपका क्या ऑक्यूपेशन है, आप क्या काम करते हो. ध्यानचंद रिप्लाई आई एम एन इंडियन आर्मी. मैं किस में हूँ. आई एम इन इंडियन आर्मी में हूँ. हिटलर आस्क अगेन व्हाट इज योर रैंक. ध्यानचंद सेड आई एम योर्स लीडर. सो अपना रैंक बताता है उसको. हिटलर देन सेड यू कम टू जर्मनी आई शैल मेक यू फील्ड मार्शल. और कहता है हिटलर कि अगर तुम जर्मनी आते हो मैं तुम्हें सीधा फील्ड मार्शल बना देता हूँ. बट ध्यानचंद क्या कहते हैं. ध्यानचंद रिप्लाई इंडिया इज माई कंट्री एंड आई एम गुड हियर. हिटलर देन लुक एट ध्यानचंद एंड रिप्लाई विच एवर यू फील बेटर डू देन एंड वॉक द वे. और वो कहते हुए निकल जाते हैं. सो देखते हो ध्यानचंद ने इनडायरेक्टली डायरेक्टली इंडिया को किस तरीके से प्राउड फील कराया. समझ रहे हो.
तो ये था हमारा ध्यानचंद और हिटलर की पूरी कहानी। समझ में आई आपको? अच्छी लगी? चलिए फिर अब करते हैं क्वेश्चन आंसर्स। ओके, चलिए फर्स्ट बोला है ऑन 15th of August 1947 और इंडिया गॉट फ्रीडम फ्रॉम ब्रिटिशर्स। नेक्स्ट ऑन फिल इन द ब्लैंक, इंडिया का फाइनल ओलंपिक में कौन से दिन था? 15th of August 1936 में। नेक्स्ट आफ्टर फर्स्ट हाफ ऑफ द गेम कौन अहेड था? इंडिया अहेड था। एट द एंड कितने से जीता? 8-1 से। कौन था कैप्टन इंडियन हॉकी टीम का? ध्यानचंद थे। ठीक है, अब कुछ फिल इन द ब्लैंक्स है। इंडिया वॉज कंपीटिंग विद, किसके साथ कंपीट कर रहा था? जर्मनी के साथ कंपीट कर रहा था। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक हैड ब्रॉट इंडियन कांग्रेस फ्लैग इन द ड्रेसिंग रूम, सो इंडियंस लेके आए थे। ठीक है, नेक्स्ट या प्लेयर्स या इंडियन प्लेयर्स लेके आए थे। एवरी जर्मन वॉज कॉन्फिडेंट, सब लोग बड़े कॉन्फिडेंट थे कि हम ही जीतेंगे। नेक्स्ट ध्यानचंद पुल ऑफ हिज शूज, ध्यानचंद ने अपने शूज को पुल ऑफ किया और बेयरफुट भागने लग गया। चलिए अब आगे क्वेश्चन आंसर्स में देखिए। व्हेन डिड वी गेट इंडिपेंडेंट? 15th of August 1947 वी कैन गेट इंडिपेंडेंट। व्हाट हैपेंड? इस टाइम क्या हुआ था? फाइनल्स था जर्मन एंड इंडियन हॉकी टीम का। What did Pankaj Gupta do before the match? They do Jana Gana Mana by seeing the Indian flag. Okay. What were Germany confident about? They are confident about that हम ही तो जीतेंगे. Next, what did the ground staff do at the second half? Second half में ground staff ने क्या कर दिया? They put more water in the field. Okay. Next, was the Hitler impressed with Dhyanchand? Yes, the Hitler was impressed with Dhyanchand, so that's why they tell Hitler join German force. Okay, so this chapter is all about, I'm hoping so the chapter is totally clear to you. चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में विद अ न्यू चैप्टर। तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ गुड डे, बाय बाय।